बुद्धि सत्वम भास्वरम, बुद्धि सत्व प्रकाशमान तथा आकाश के समान व्यापक है। प्रकाशमान तथा आकाश के समान व्यापक है। ही अर्थ कर लेना यू। मैं तो ये ही अर्थ यस्मात बताया था, ये दोनों भी बताया। चलो यदि यस्मात भी कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि सत्व प्रकाशमान तथा आकाश के समान व्यापक है। तत्प्रकार से उसमें किसमें, हृदय कमल में। हृदय जो है कमल की आकारता है, तो हृदय में स्थिति वैशारद्यात् का अर्थ था कि एकाग्रता जन्म निर्मलता के कारण है। तत्प्रकार से हृदय कुंडली की, तत्प्रकार से क्या होगा, हृदय कमल। हाँ, हृदय कुंडली के, हृदय कुंडली में चित्त को एकाग्र करेंगे तो एकाग्रता से क्या होगी, निर्मलता। स्थिति का अर्थ एकाग्रता, और उससे जन्म होगी वैशारद्य, वैशारद्य का अर्थ निर्मलता। हृदय कमल में एकाग्रता से होने वाली निर्मलता के कारण जो प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति का क्या है, वृत्ति। जब हृदय कमल में चित्त को एकाग्र करेंगे तो जो वृत्ति होगी उसको बता रहे हैं, है ना। हृदय कमल में ही बुद्धि स्थित है, हृदय में बुद्धि स्थित है या मन स्थित है। जो वृत्ति, जो सूर्य चंद्र ग्रह मणि, सूर्य की प्रभा रूप से, चंद्र की प्रभा रूप से, ग्रह की प्रभा रूप से तथा मणि की प्रभा रूप से परिणाम को प्राप्त होती है। कौन, वो वृत्ति। वृत्ति जो होती है ना, हृदय में चित्त को एकाग्र करने से जो वृत्ति होती है वो सूर्य की प्रभा रूप से उसका परिणाम होगा। मतलब वो सूर्य की प्रभा रूप से उसका परिणाम होगा, मतलब वो कैसी प्रतीत होगी, सूर्य की प्रभा रूप से, और चंद्र की प्रभा रूप से, मणि की प्रभा रूप से। तो ज्योतिषपति सूत्र में कहा है ना कि प्रकाशवती हो जाती है, प्रकाशवाली हो जाती है। तो एक प्रकार की ज्योतिषपति विशोका को बताया कि हृदय कमल में चित्त को एकाग्र करने से ये होती है, ठीक है। और इसमें ऐसा करने से क्या होता है, बुद्धि का साक्षात्कार, बुद्धि हृदय में स्थित है। तो विशोका ज्योतिषमती एक बता दी गई, और दूसरे प्रकार की देखेंगे। तथा अस्मितायाम, उसी प्रकार अस्मिता में एकाग्र हुआ चित्त। अस्मिता गर्भ क्या बताया था, बुद्धिस्थ पुरुष से, बुद्धि में स्थित पुरुष से। उसी प्रकार अस्मिता में एकाग्र हुआ चित्त तरंग रहित महासागर के समान। सागर हो, और कैसा सागर हो, महासागर कैसा हो, तरंग रहित। हाँ, तरंग रहित महासागर के समान कौन, चित्त। अस्मिता में लगा हुआ चित्त जो होगा वो तरंग रहित महासागर के समान। तरंग रहित महासागर के समान कैसा, तो बताते हैं शांत, शांत है ना। हाँ, मतलब कोई दूसरी वृत्ति नहीं होगी, इतनी एकाग्रता से लग जाएगा वो अस्मिता में। शांत, अनंतम करते सीमा रहित, तथा अस्मिता मात्र हो जाता है। अस्मिता में जो लगा होगा अस्मिता के आकार का हो गया, इसलिए अस्मिता मात्र कह दिया उसको, अस्मिता मात्र हो जाता है। तो इसके द्वारा किसका साक्षात्कार, बुद्धिस्थ पुरुष का होगा, है ना। लेकिन बाद में जो है संप्रज्ञा समाधि में बुद्धि से अतीत अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना है। बुद्धि के साथ तादात्म्य अपने पुरुष का साक्षात्कार नहीं करना है, बल्कि उससे पर, ये संप्रज्ञात में, और पहले बुद्धि के साथ उसकी प्रतीति होगी, तो ये बताना है। तो अब ये वृत्ति अब ध्यान देना, तो ये दूसरी हो गई ज्योतिषपति विशोका। अस्मिता में चित्त को एकाग्र करने से द्वितीय, और प्रथम हृदय कमल में चित्त को एकाग्र करने से। यत्र इदम उत्तम, जिस विषय में यह कहा गया है, ये वचन जो आते हैं ना भाष्य में ऐसे उदाहरण रूप में, वे आचार्य पंचसिख के वचन होते हैं। तम अणु मात्रम आत्मान अनुविद्य, अणु मात्रम करते यहाँ पर सूक्ष्म, कि सूक्ष्म आत्मा को अनुविद्य है, इस सूक्ष्म आत्मा का चिंतन करके या सूक्ष्म आत्मा का ध्यान करके, अनुविद्य करते ध्यान करके। तम अणु मात्रम, अणु मात्रम करते सूक्ष्म, उस सूक्ष्म आत्मा का ध्यान करके, अस्मि करते हूँ, इत्येवं तावत, इस प्रकार ही सम्यक ज्ञान होता है। इस प्रकार ही सम्यक ज्ञान, किस प्रकार, अस्मि, हाँ अस्मि मतलब अपने को जान लेता है कि मैं हूँ, ऐसा सूक्ष्म आत्मा का ध्यान करके मैं हूँ, इस प्रकार सम्यक जानता है या इस प्रकार साक्षात्कार करता है। ऐसा द्वयी, ये दोनों विशोका हैं। कौन, विषयवती और अस्मिता मात्रा। तो विषयवती का अर्थ कर लेना बुद्धि संविद रूपा। विषयवती का क्या करेंगे, पहले ऊपर आया था ना, हृदय कुंडली के धार्य तो या बुद्धि संविद, तो विषयवती का अर्थ क्या करेंगे, बुद्धि संविद रूपा, मतलब बुद्धि की साक्षात्कार रूपा।
बुद्धि संवित रूप, तो बुद्धि के आकार की वृत्ति, और दूसरा अस्मिता मात्र, अस्मिता में लगी हुई। कहते हैं विषयवती क्या अस्मिता मात्रा, विषयवती और अस्मिता मात्र ये दोनों प्रवृत्ति है ना, ये दोनों प्रवृत्तियां या ये दोनों वृत्तियां ज्योतिषमती विशोका इति उच्चते, ज्योतिषमती विशोका कही जाती है। शब्दार्थ लग जाएगा। विषयवती और अस्मिता मात्र ये दोनों प्रवृत्तियां या ये दोनों वृत्तियां ज्योतिषमती विशोका इति उच्चते इन नामों से कही जाती हैं। ज्योतिषमती विशोका दो हो गई। यह अक्षर है जिसके द्वारा योगिना चित्तम स्थिति पदम लगते, जिसके द्वारा योगी का चित्त एकाग्रता को प्राप्त करता है। योगी का चित्त एकाग्रता को प्राप्त करता है। हृदय कमल में ध्यान करो, हृदय कमल में ध्यान हो, फिर क्या है बुद्धिस्ट पुरुष में करो बाद में। तो इनके करने से क्या होता है, चित्त की एकाग्रता होती है। तो चित्त की एकाग्रता के लिए परिक्रम का उपदेश चल रहा है। अच्छा, अभी आगे देखेंगे। वीतराग विषयम व चित्तम, या वीतराग विगतः नष्टा रागः, यश चित्त भी कर सकते हैं अथवा यस्मात् भी कर सकते हैं। यस्मात् चित्तात्, वीतः नष्टा रागः यस्मात्, जिस चित्त से राग निवृत्त हो गया है उसे उस चित्त को क्या कहेंगे, वीतराग चित्तम। तो यहाँ चित्त वीतराग शब्द चित्त राग रहित चित्त का वाचक है, राग रहित चित्त का। हाँ, बहुत जो योगी महात्मा है, संकादिक महर्षि हैं या बहुत से योगी हैं भगवत साक्षात्कार किए हुए, उनका चित्त कैसा है, राग से रहित है। तो राग रहित चित्त को विषय करने वाला चित्त एकाग्रता को प्राप्त करता है। राग रहित चित्त को विषय करने वाला चित्त मतलब जो राग रहित चित्त है योगियों के, उस चित्त में अपने चित्त को यदि हम एकाग्र करें तो हमारा चित्त हो जाएगा एकाग्र। ऐसी भावना करना चाहिए कि बड़े बड़े योगी महापुरुषों का चित्त राग रहित होता है, उसमें कोई विकार नहीं होता है, न राग होता है, न द्वेष होता है, बिल्कुल परिशुद्ध बना रहता है, निस्तरंग सागर के समान कोई विकार नहीं आते हैं। ऐसा विचार करने से ना अपना चित्त भी एकाग्र हो जाता है। अब यदि अतीन्द्रिय सामर्थ्य है तो उनके वैसे चित्त में भी अपने मन को ले जा सकते हैं। विचार तो करना ही चाहिए। तो क्या होगा, योगियों के राग रहित चित्त को विषय करने वाला चित्त या योगियों के राग रहित चित्त में लगने वाला चित्त लग जाएगा। योगियों के राग रहित चित्त में लगने वाला अपना चित्त एकाग्रता को प्राप्त करता है। वीतराग चित्ता आलमनोप्रतम हुआ योगिन चित्तम स्थिति पदम लभते। वीतराग चित्त, योगियों के राग रहित चित्त, योगियों के राग रहित चित्त रूप आलम्बन में लगा हुआ। आलम्बन क्या है अपने चित्त का, राग रहित चित्त। योगियों के राग रहित चित्त रूप आलम्बन में लगा हुआ योगी का चित्त। एक तो योगी कौन जो पहले हो गए, और अभी योगी कौन जो साधना कर रहा है। ये तो सिद्ध योगी हो गए जिनका चित्त राग रहित है, और अभी साधना करने वाला भी योगी हुआ, इसलिए बाद में योगिना चित्तम कहा गया, साधक योगी हो गया। देखेंगे सिद्ध योगियों के राग रहित चित्त रूप आलम्बन में लगा हुआ साधक योगी का चित्त लग जाएगा। सिद्ध योगियों के राग रहित चित्त रूप आलम्बन में लगा हुआ योगी का चित्त एकाग्रता को प्राप्त करता है। स्थित पदम लभते, स्थिरता को प्राप्त करता है या एकाग्रता को प्राप्त करता है। और परिक्रम में देखेंगे स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा, यहाँ स्वप्न ज्ञान आलम्बनम, निद्रा ज्ञान आलम्बनम। स्वप्न के ज्ञान का आलम्बन करने वाला चित्त और निद्रा के ज्ञान का आलम्बन करने वाला चित्त एकाग्र हो जाता है। कभी बहुत सात्विक शुभ स्वप्न आते हैं, सात्विक स्वप्न आते हैं, स्वप्न में तीर्थ स्थानों का दर्शन होता है, देवताओं का दर्शन होता है, बड़े बड़े योगी महापुरुषों के दर्शन होते हैं। तो ऐसे स्वप्न के बाद, ऐसा स्वप्न होने पर जागृत अवस्था में भी मन समाहित बना रहता है, शांत एकाग्र बना रहता है। तो वो स्वप्न ज्ञान जो हुआ ना, यह सात्विक स्वप्न का ज्ञान, तो स्वप्न ज्ञान में क्या होता है कि बाहर की वृत्तियां नहीं रहती हैं। बाहर की वृत्तियां, हाँ,
तो स्वप्न ज्ञान को आलम्बन बनाने वाला चित्त वैसे ही प्रयास करना चाहिए कि हमारी कोई बाहर की वृत्तियां ना हो, सात्विक विचारों की हो। फिर ही कोई सात्विक स्वप्न आए तो उसी स्थिति को रखने का कुछ प्रयास करना चाहिए है। और क्या कि स्वप्न में कोई बाह्य वृत्तियां नहीं होती है तो कोई बाह्य वृत्तियां ना हो, बाह्य विचार ना उठे ऐसा। तो स्वप्न ज्ञान को आलम्बन बनाने वाला चित्त एकाग्र होता है। निद्रा ज्ञान को आलम्बन बनाने वाला, कि निद्रा में क्या होता है कि कोई ये सब जागृत तो स्वप्न के विचार नहीं होते हैं ना, चित्त समाहित रहता है ना। तो इस प्रकार भी विचार करना चाहिए कि जागृत तो स्वप्न की तरह कोई विचार ना आए, ऐसे निस्तरण चित्त बना रहे, निस्तरण चित्त। हाँ, तो निद्रा ज्ञान को आलम्बन बनाने वाला चित्त एकाग्र होता है। पंक्ति लगाएंगे, स्वप्न ज्ञान को आलम्बन बनाने वाला तथा निद्रा ज्ञान को आलम्बन बनाने वाला चित्त एकाग्र होता है। चित्त को एकाग्र करना है तो ये सब साधन करने ही पड़ेंगे, कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। निद्रा ज्ञान मतलब निद्रा भी एक वृत्ति है ना, वृत्ति मतलब एक अनुभव है ना। क्या है कि उसमें जागृत तो स्वप्न के ही तो वृत्तियां नहीं है, पर अन्य वृत्तियां बताई थी ना, सात्विक राजस तामस, उसमें सात्विक वाला लेना, सात्विक वाला लेना ना, वो जो अनुभव है। हाँ बस वही है ना उसमें चित्त को हाँ तो वही सात्विक निद्रा के ज्ञान का आलम्बन करने वाला चित्त एकाग्र होता है। ठीक है, जागृत स्वप्न की वृत्तियां नहीं है पर वृत्तियां हैं उसमें, तीन प्रकार की नहीं, तीन प्रकार का बताया था ना स्वप्न में, सात्विक राजस तामस, तो वो सात्विक वाला ले लेना है, फिर देख लेना वहाँ पे। स्वप्न ज्ञान आलम्बनम हुआ, निद्रा ज्ञान आलम्बनम हुआ। स्वप्न के ज्ञान का आलम्बन करने वाला चित्त अथवा निद्रा के ज्ञान का आलम्बन करने वाला, स्वप्न के ज्ञान का आलम्बन करने वाला अथवा निद्रा के ज्ञान का आलम्बन करने वाला, उनके आकार तदाकारम है ना, तदाकारम से यही आ गया भाई। तदाकारम का अर्थ है कि आलम्बनाकारम, आलम्बन के आकार वाला। तो लगाइए दोबारा पंक्ति, स्वप्न के ज्ञान का आलम्बन करने वाला या निद्रा के ज्ञान का आलम्बन करने वाला, उस आलम्बन के आकार से आकारित योगी का चित्त, ऐसा कर लो। तदाकारम है ना, उस आलम्बन के आकार से आकारित योगी का चित्त या आलम्बन के आकार वाला योगी का चित्त स्थिति पदम लभते, एकाग्रता को प्राप्त करता है। तो एक परिक्रम चल रहे हैं। कल वो किसने कहा दिव्य गंध दिव्य रस का अनुभव, ये कल था। हाँ, ये भी अच्छी स्थितियाँ है योगी की। अब देखेंगे और आ रहा है यथा विमत ध्यानाद्वा, यथा विमत है ना, अभिमतम अनतिक्रम में यथा विमतम मतलब जो अपने को इष्ट है, जो अपने को अभिष्ट है, यथा विमत ध्यानाद हुआ सब में लगा विकल्प है ना, किसी भी एक परिक्रम का आश्रय हम कर सकते हैं कि अभीष्ट ध्येय का ध्यान करने से, क्या अभीष्ट ध्येय का, हाँ यथा विमत की जो अभीष्ट ध्येय है उसी का ध्यान करने से चित्त स्थिर होता है। जो अपने आराध्य मूर्ति है ना, जो अपने आराध्य प्रभु है उनका ध्यान करना, ग्रह नक्षत्र तारा चंद्र जो भी अपने को अभिमत है उसका ध्यान करना, ओंकार सामने बनाकर उसमें चित्त को एकाग्र करना, ऐसा। तो अब ध्यान देंगे कि जो अपने को अभिमत ध्येय है, अपने अभिमत ध्येय का ध्यान करने से, अपने अभिमत ध्येय का ध्यान करने से चित्त स्थिर होता है। यदि अभिमतम जो अभीष्ट है सदैव ध्यायेत, उसका ही ध्यान करना चाहिए, जो अभीष्ट है उसका ही ध्यान करना चाहिए। तत्र लब्ध स्थितिकम, उसमें स्थिरता को प्राप्त किया हुआ चित्त, किसमें, अभीष्ट ध्येय में, अभीष्ट हाँ उसमें स्थित हुआ चित्त अन्यत्र अपी का अर्थ है अन्य जगह भी स्थिरता को प्राप्त करता है। एक जगह यदि कहीं चित्त स्थिर हो जाए ना तो फिर अन्य जगह भी हम ले जाकर स्थिर कर सकते हैं। अब कहीं भी स्थिर नहीं होता, यही समस्या है। जिन वस्तुओं में बहुत राग होता है व्यक्ति का, उनमें भी यदि स्थिर करके देखे तो वहाँ भी नहीं होगा स्थिर, मन ऐसा बदमाश है। राग वाली वस्तु में जाएगा बार बार, लेकिन आप स्थिर करके देखो कि वही बना रहे नहीं हटे, कोई संभव ही नहीं है। ये मन की समस्या है। अब देखेंगे तत्र लब्ध स्थितिकम, वहाँ स्थिर हुआ चित्त अन्यत्र का अर्थ है अन्य ध्येय में भी स्थिरता को प्राप्त करता है। तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है, मन।
अपना चित्त है ना। तो जो चंचल चित्त है अपना, स्वतंत्र है, छोड़ा हुआ जो अपना मन है, वो सबसे बड़ा शत्रु है। यदि बस में हो जाए तो सबसे बड़ा मित्र कौन है? मन। हाँ वही मन, क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधे मोक्ष योग। यदि हम स्वतंत्र रूप से छोड़े हैं तो वही बंधन का कारण है, सबसे बड़ा शत्रु है। सांसारिक शत्रु तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर सकते हैं, कुछ समय बाद शत्रुता छोड़ देते हैं। अथवा आप स्थान छोड़कर चले जाइए तो शत्रु रहेगा आपका। और मन जो ऐसा शत्रु है कि इस पूर्व जन्म में भी बिगाड़ रहा था, परेशान कर रहा था, अभी भी परेशान कर रहा है, आगे भी करता ही रहेगा। साथ छोड़ने वाला नहीं है, ये मिल करके सबसे बड़ा धोखा देगा। सबसे निकट है सबसे निकट, हमेशा साथ है, उसके बिना कुछ कर नहीं सकते हैं, उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। तो निकटतम है और फिर क्या है, सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे निकट रह करके धोखा देने वाला यही है, इससे ज्यादा निकट कोई नहीं रहता है। ऐसा है, तो इसको बस में करने का प्रयास करना ही चाहिए। अब देखो ये सब करने से क्या होता है ना, चित्त एकाग्र होता है तो आप किसी ध्येय में लगा सकते हैं। तो बताया था ना क्या, ईश्वर प्रणधाना, चाहे तो केवल ईश्वर की वो अनंत भाव से उपासना करें, उसको समर्पित होकर कर्म करें, उसमें चित्त को लगाएं। और व्यास भाष्य के अनुसार ईश्वर प्रणधान का क्या है, तज्जपस्थ, हाँ वही करते रहें, सब कुछ हो जाएगा। या तो फिर योग शास्त्र में जो प्रक्रिया कही गई है उसको करें अपनी रुचि के अनुसार। संप्रज्ञात समाधि से जो ईश्वर प्रणधान करते हैं तो ईश्वर के साक्षात्कार होगा, उनके अनुग्रह से अपनी आत्मा का भी साक्षात्कार होगा। असंप्रज्ञात करना चाहे तो वृत्ति का विरोध करके कर दे। योग शास्त्र के अनुसार तो असंप्रज्ञात है अंतिम में। और जो भक्त है ईश्वर के, भक्त वेदांती हैं, जो भक्ति मार्गी हैं, उनको तो असंप्रज्ञात में जानना वो अपना लक्ष्य नहीं समझते हैं, है ना। तो वहीं से कृतार्थता हो जाती है। पर योग शास्त्र के अनुसार असंप्रज्ञात है ना, असंप्रज्ञात है। उनके अनुसार वो मतलब ईश्वर साक्षात्कार होने के बाद कुछ नहीं। ईश्वर साक्षात्कार के बाद आत्म साक्षात्कार माना है ना इसमें। तो आत्म साक्षात्कार के पहले तो ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ईश्वर साक्षात्कार पहले, फिर उनकी कृपा से आत्मा का साक्षात्कार, और आत्मा के साक्षात्कार के बाद में फिर जो ईश्वर का साक्षात्कार होता है, उन दोनों ही स्थितियों में बहुत अंतर होता है। अंतर होता है, एक जैसी स्थितियाँ नहीं है, अंतर होता है। तो योग शास्त्र का लक्ष्य तो असंप्रज्ञात तक पहुँचना है। हाँ, तो ज्ञानोत्तर भक्ति कभी हो पाती है, क्योंकि हाँ कभी हो पाती है, क्योंकि आप आत्म साक्षात्कार के बाद ही ईश्वर को कैसा जानते हैं, वो सर्वव्यापक है ना। पहले आत्म साक्षात्कार के पहले ईश्वर का साक्षात्कार होगा, वो सर्वव्यापक रूप से नहीं हो पाएगा। और उनका जो श्री विग्रह है वो अलौकिक है, चिन्मय है, ये भी पहले समझ में नहीं आएगा। आत्म साक्षात्कार के बाद ही उसकी भी दिव्यता समझ में आएगी, उनके गुणों की सबकी अंतर। तो योग शास्त्र का लक्ष्य तो संप्रज्ञात के बाद असंप्रज्ञात है। और देखेंगे यहाँ पर जो करुणा वरुणालय भगवान है, करुणा वरुणा और आदि जो उनके गुण है, ये सब उनका जो महिमा है ये बाद में समझ में आती है ना। आत्म साक्षात्कार के बाद ईश्वर साक्षात्कार होने पर पहले महिमा समझ में उतनी नहीं आती है उनकी। कैसे एक है अग्नि है, कैसे बाद में समझ में आता है। पहले होगा, हाँ आराध्य का, बाद में जो होगा वो व्यापक रूप से व्यापक होगा। भगवान व्यापक है, सब जैसे जिन गुणों से युक्त है, तो जैसे जैसे शास्त्र निरूपण करते हैं उन सभी रूपों में होता है, वो सभी रूप यथार्थ है भगवान के। अच्छा, अब ध्यान देंगे। तो अभी यही चल रहा है अपना चित्त का परिक्रम चल रहा है। परमाणु परम महत्वांतोस्य वसीकारः। परमाणु शब्द है ना, तो अत्यंत छोटी वस्तु को यहाँ परमाणु कहा गया है, अत्यंत छोटी वस्तु। अब जैसे न्याय वैशेषिक में परमाणु स्वीकृत है ना, वैसा यहाँ कोई वर्णन नहीं आता है। फिर भी अत्यंत सूक्ष्म वस्तु तो लेना ही है। अत्यंत सूक्ष्म वस्तु कौन है? अपनी आत्मा ही है ना। सूक्ष्म है, और सूक्ष्म जैसे पृथ्वी जल तेज वायु के छोटे छोटे कण होंगे ना, अंतिम अविभाज्य अवयव जिसका कि कोई विभाजन पुनः किसी भी प्रकार न हो सके, वो क्या होगा? परमाणु होगा। इनको भी परमाणु कह सकते हैं ना, ऐसा जिसका पुनर्विभाजन न हो, अंतिम अविभाज्य अवयव को परमाणु। विज्ञान की व्याख्या है, ये कड़ाद की ये व्याख्या है, महर्षि कड़ाद की ने परमाणु की यही व्याख्या की है कि अंतिम अविभाज्य अवयव को परमाणु कहते हैं।
नहीं, गौतम भी ऐसा नहीं कहते हैं। सप्तम भाग को कहते हैं। नहीं, ये तो सब कहीं कहीं जो है ना अत्यंत छोटा कर्ण के हिसाब से परमाणु प्रयुक्त है। न्याय वैशेषिक दर्शन में जो परमाणुओं से प्रलय में क्या रहते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु, ये नित्य माने गए है ना। कार्य रूप और नित्य दो प्रकार का बताया ना, पृथ्वी जल तेज वायु। तो जो आपका ये परमाणु रूप पृथ्वी जल तेज वायु है, तो जो परमाणु रूप है ना, तो उस परमाणु का अंतिम अविभाज्य अवयव भी अर्थ है। ये तो दूसरे शास्त्र वाले ऐसा वो सप्तम भाग अष्टम भाग करते हैं, वो न्याय वैशेषिक आचार्यों का वो ग्रंथ में है। आधुनिक विज्ञान भी हाँ, तो वो ठीक है, आधुनिक विज्ञान की भी ठीक है। वो तो वो कर्णाटक का ऐसा वो कटने वाला नहीं है, तर्क सम्मत है। कर्णाटक का सिद्धांत बहुत तर्क सम्मत है, बहुत युक्ति सम्मत है इस दृष्टि से। अच्छा, अब देखेंगे तो यहाँ भी सूक्ष्म को लेना है। हालांकि परमाणु की वैसी चर्चा इधर नहीं है दूसरे शास्त्रों में उस तरह की, पर अत्यंत सूक्ष्म है। तो परमाणु का अर्थ है अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ, अत्यंत छोटा पदार्थ है। और परम महत्व है ना, परम महत्व का अर्थ है कि अत्यंत व्यापक, सर्वव्यापक पदार्थ, सर्वव्यापक पदार्थ है। तो अभी ऊपर क्या है कि परिक्रम बताए गए हैं ना। परिक्रम का अर्थ है चित्त को एकाग्र करने के साधन। तो ऊपर बताए हुए जो साधन है, तो उन साधनों के अनुसार चित्त को एकाग्र करने से क्या होता है, चित्त का एक वशीकार हो जाएगा। वशीकार है सूत्र में ना, वशीकार करते एकाग्रता की सामर्थ्य, एकाग्रता की। हाँ, जो ऊपर साधन बताए गए हैं उनका प्रयोग करने से चित्त का वशीकार होता है, मतलब चित्त में एकाग्रता का सामर्थ्य आता है, एकाग्रता का। हाँ, अस्य का अर्थ है चित्त से, अस्य का क्या अर्थ है। और कैसे चित्त, जो परिक्रमित चित्त, जिस चित्त को परिक्रम में लगाया गया है, तो चित्त का वशीकार होता है, चित्त की एकाग्रता का सामर्थ्य होता है। कैसे, परमाणु से लेकर सर्वव्यापक पदार्थ पर्यंत, क्या कहेंगे, परमाणु से लेकर सर्वव्यापक पदार्थ पर्यंत चित्त की एकाग्रता का सामर्थ्य होता है ना। ऊपर कहे गए साधनों के द्वारा क्या होगा, ऊपर कहे गए साधनों के द्वारा परमाणु से लेकर सर्वव्यापक पदार्थ पर्यंत चित्त की एकाग्रता का सामर्थ्य होता है, चित्त को एकाग्र करने का सामर्थ्य होता है। लग जाएगा। सूक्ष्म निमित्त मानस से कि सूक्ष्म पदार्थ में, सूक्ष्म पदार्थ में निमित्त मानस है कि सूक्ष्म पदार्थ में लगने वाले चित्त का, अच्छा, निविष्ट मानस का अन्वय किसमें करूं, योगिना के साथ करें कि चित्त के साथ करें। योगी ऐसा लगाना, सूक्ष्म पदार्थ में, सूक्ष्म पदार्थ में निविष्मान यहाँ भी आ गया। अच्छा ठीक है, तो ऐसा लगाएंगे सूक्ष्म पदार्थ में एकाग्र, सूक्ष्म पदार्थ में एकाग्रता करने वाले योगी का चित्त, निविष्मान को योगी का विशेषण कर लेंगे। क्या, सूक्ष्म पदार्थ में एकाग्रता करने वाले योगी का चित्त परमाणु पर्यंत एकाग्रता को प्राप्त होता है। सूक्ष्म पदार्थ में क्या आपने बोला सभी, सूक्ष्म पदार्थ में एकाग्र होने वाले योगी का चित्त, या सूक्ष्म पदार्थ में एकाग्रता करने वाले योगी का चित्त, सूक्ष्म पदार्थ में एकाग्रता करने वाले योगी का चित्त परमाणु पर्यंत स्थिरता को प्राप्त करता है। परमाणु पर्यंत स्थिरता को प्राप्त करता है, मतलब अत्यंत छोटे पदार्थ में भी स्थिर हो सकता है। चित्त को जो स्थूल वस्तुओं में स्थिर करो और फिर ऐसे ऐसे जो अत्यंत छोटी वस्तुएं हैं उनमें भी स्थिर हो जाएगा, जैसे भूत है, तन्मात्राएं हैं, अहंकार है, महत है ना, इनमें भी स्थित हो जाता है। स्थूल निमित्त मानस का अर्थ है कि स्थूल पदार्थ में एकाग्रता करने वाले योगी का चित्त, स्थूल पदार्थ में एकाग्रता करने वाले योगी का चित्त सर्वव्यापक पदार्थ पर्यंत, परम महत्व है ना कि सर्वव्यापक पदार्थ पर्यंत इस स्थिरता को प्राप्त करता है। अच्छा, या चित्त से आ गया तो फिर ऐसा करना, स्थूल निमित्त मानस से चित्त से फिर योगिना का अध्ययन कर लेंगे। स्थूल पदार्थों में एकाग्रता करने वाले योगी के
स्थूल पदार्थों में एकाग्रता करने वाले योगी के चित्त की सर्वव्यापक पदार्थ पर्यंत स्थिरता होती है। सर्वव्यापक पदार्थ पर्यंत तो कहाँ तक स्थिर हो सकता है? सर्वव्यापक पदार्थ पर्यंत स्थिर हो सकता है, मतलब आप स्थूल पदार्थों में लगाते जाइए, सब जगह स्थिर होता चला जाएगा। और कहाँ तक स्थिर होगा? सर्वव्यापक, हाँ, सर्वव्यापक परमात्मा में स्थिर हो जाएगा, प्रकृति में स्थिर हो जाएगा। सूक्ष्म से लेकर परमाणु पर्यंत, हाँ, स्थूल से लेकर के सर्वव्यापक पर्यंत कहीं भी स्थिर हो जाएगा वो लगाने पर, जहाँ चाहे वहाँ लगा ले। सूक्ष्म में भी लग जाएगा। हाँ, और हाँ, सूक्ष्म में लगाने का प्रयास करेंगे तो अति सूक्ष्म परमाणु में भी लगा सकते हैं। स्थूल में लगाने का प्रयास करेंगे, बड़े में लगाने का प्रयास करेंगे तो सर्वव्यापक तक लगा सकते हैं। आप सर्वव्यापक तक कहीं भी लगा सकते हैं। योगिना जोड़ लिया, यदि योगिना न जोड़े तो कैसा होगा? सूक्ष्म पदार्थ में एकाग्र होने वाले योगी के चित्त की परमाणु पर्यंत स्थिरता नहीं, सूक्ष्म पदार्थ में एकाग्र होने वाले चित्त की परमाणु पर्यंत स्थिरता होती है। और योगिना लगा सकते, कोई बाधा नहीं है। योगी के चित्त की या चित्त की जैसा हो दोनों लग जाएगा। एवं इस प्रकार ताम वहीम कोटिम, उन दोनों कोटि का अनुसरण करने वाला, दोनों कोटि का अनुसरण करने वाला, दो कोटि कौन है? एक तो सूक्ष्म की ओर जाने वाला चित्त और एक स्थूल की ओर जाने वाला चित्त। तो सूक्ष्म और स्थूल दो कोटियां हो गई ना, या कहिए परमाणु और परम महत्व, परमाणु और सर्वव्यापक पदार्थ, ये दो कोटि हो गई। इस प्रकार दोनों कोटियों के ओर जाने वाले चित्त का अनुधावता है ना, चित्त का विशेषण। इस प्रकार उन दोनों कोटियों की ओर जाने वाले अस्य है ना, अस्य का चित्त से, अनुधावता अस्य। इस प्रकार दोनों कोटियों की ओर जाने वाले इस चित्त का जो अप्रतिघात है, अप्रतिघात का अर्थ है रुकावट का अभाव। चित्त अति सूक्ष्म पदार्थ में जाता है, अति व्यापक पदार्थ में जाता है, कहीं भी रुकावट आती है तो जो रुकावट का अभाव है, अप्रतिघाता का रुकावट का अभाव अथवा अव्याहत गति, अव्याहत गति। इस प्रकार दोनों कोटियों की ओर जाने वाले चित्त की जो अव्याहत गति है, चित्त की जो अव्याहत गति है वह परवशीकार है। वो क्या है? परवशीकार है, मतलब अत्यंत एकाग्रता का सामर्थ्य है, अत्यंत एकाग्रता का सामर्थ्य है। तो तद वशीकारात परिपूर्णम है ना जी। अब ध्यान देना कि उस वशीकार से परिपूर्ण हुआ योगी का चित्त, उस वशीकार से मतलब पर वशीकार से परिपूर्ण हुआ योगी का चित्त पुनः अभ्यास से होने वाले परिक्रम की अपेक्षा नहीं करता है। पर वशीकार से परिपूर्ण योगी का चित्त, जिसमें परिवशीकार से परिपूर्ण हो गया योगी का चित्त। पर वशीकार क्या है कि सूक्ष्म में लगाना चाहे तो अत्यंत छोटी वस्तु परमाणु में लगा दिया, और स्थूल में लगाना चाहे, बड़ी में लगाना चाहे तो सर्वव्यापक तक लगा दिया। तो ऐसा जो इस प्रकार जो करने में जो चित्त की अव्याहत गति है उसे क्या कहेंगे? पर वशीकार। और पर वशीकार से जो परिपूर्ण चित्त है, तो ऐसे परिपूर्ण चित्त को फिर और अभ्यास की जरूरत है। तो वही है कि पर वशीकार से परिपूर्ण हुआ योगी का चित्त पुनः अभ्यास साध्य या पुनः अभ्यास से होने वाले परिक्रम की अपेक्षा नहीं करता है। परिक्रम अभ्यास से साध्य है, अभ्यास से किया जाता है। तो पुनः अभ्यास से साध्य परिक्रम की अपेक्षा एकाग्र हो गया। अब एकाग्रता के लिए आपको परिक्रम नहीं करना है, अब आगे साधन के लिए ध्येय में लगाइए, इतना बच जाइए आप। हाँ बोलो बोलो। ये जो बताया जिसने स्थिरता प्राप्त कर ली है उस चित्त को क्या कहेंगे? लब्ध स्थितिक, मतलब स्थिरता प्राप्त किए हुए चित्त। पंक्ति लगाएंगे अर्थ का। अब स्थिरता प्राप्त किए हुए चित्त की समापत्ति चेतता का अन्वय समापत्ति के साथ है। स्थिरता प्राप्त किए हुए चेतता का चित्त से, चित्त के अर्थ में एक शब्द क्या है आपका? चेतस। चेतस शब्द है ना, शांत प्रातिपदिक है। चेता चेतसी, ये चित्त अर्थ में ही है। स्थिरता प्राप्त किए हुए चित्त की समापत्ति किस स्वरूप वाली है? चित्त की समापत्ति किस स्वरूप वाली है, मतलब चित्त की समापत्ति का क्या स्वरूप है? चित्त की समापत्ति का सरल शब्दों में कहें तो चित्त की समापत्ति क्या है? चित्त की समापत्ति ये सरल शब्द हो गए।
कि स्थिरता प्राप्त किए हुए चित्त की समापत्ति का क्या स्वरूप है, वह किम विषया और क्या विषय है और किस विषय वाली है। कौन? समापत्ति। कि चित्त की समापत्ति किस स्वरूप वाली है और किस विषय वाली है। समापत्ति किस स्वरूप वाली है मतलब समापत्ति कैसी है, और समापत्ति किस विषय वाली है मतलब समापत्ति का विषय क्या है, अर्थात समापत्ति का ध्येय क्या है, उसका रूप और ध्येय पूछा है। तो समापत्ति किस स्वरूप वाली है मतलब समापत्ति क्या है, भाषण में देखो ना समापत्ति क्या है, अभी सूत्र में आ रहा है, तो प्रश्न उठाया ना समापत्ति क्या है, किस स्वरूप वाली समापत्ति है और किस विषय वाली समापत्ति है ना। समापत्ति का स्वरूप क्या है मतलब समापत्ति क्या है, समापत्ति का विषय क्या है, ऐसा ठीक है। तो सूत्र से उत्तर होगा ना। प्रश्न रूप उतरने का उत्तर उच्चते वह कहा जाता है ना, वह कहा जाता है तो उस प्रश्न का उत्तर कहा जाता है। किम स्वरूपा किम विषया, किम शब्द प्रश्नार्थक है ना, किस विषय वाली किस स्वरूप वाली। समापत्ति को सरल शब्दों में अभी बताएंगे। तदाकारापत्ति मतलब क्या, ध्येय के आकार का चित्त हो जाना ही चित्त की समापत्ति है। क्या ध्येय के आकार का चित्त का हो जाना ही क्या है, चित्त की समापत्ति है। जैसे जल जो है जिस स्थान में जाता है उसी के आकार का हो जाता है, और चित्त जिस ध्येय में जाता है उसी के ध्येय के आकार का घटाकार पटाकार सब कौन होता है, चित्त। तो ध्येय के आकार का होना, ध्येय विषय के आकार का होना ही क्या है, समापत्ति है, चित्त की समापत्ति है ऐसा। अब यहाँ पर जो है ना साधना का प्रसंग है, तो देखेंगे यहाँ पर कैसा चित्त लेना है। क्षीण वृत्तेर विजात सेवा मणेर गृहत्री ग्रहण ग्राह्येषु सदस्य तदन्यनसा समापत्ति ही। यहाँ क्षीण वृत्ते है अभिजात युवा, क्षीण वृत्ते है अभिजात युवा मणे है गृहीत्री ग्रहण ग्राह्येषु तदस्य तदन्यनता समापत्ति ही। यहाँ पर ध्यान देंगे, क्षीण वृत्ते है अभिजात युव मणे है, अभिजात मणे है युव, अभिजात मणे है युव, अभिजात कर है उत्तम श्रेष्ठ। तो उत्तम मणि के समान क्या हुआ, अभिजात मणे है युव, उत्तम मणि के समान। उत्तम मणि के समान कौन, चित्त। उत्तम मणि के समान चित्त कौन, और कैसा चित्त होगा, क्षीण वृत्ते है। क्षीण वृत्ते का क्षीण हुई वृत्तियों वाला, नष्ट हुई वृत्तियों, निवृत्त हुई वृत्तियों वाला। ध्यान देंगे, उत्तम मणि के कौन होती है, जिसमें कोई दाग ना हो धब्बा ना हो, जिसमें कोई दाग धब्बा ना हो, उस वह मणि कैसी होती है, उत्तम। तो उत्तम मणि के समान चित्त लेना है। उत्तम मणि के समान कौन सा चित्त होगा, जिसमें कोई दाग ना हो धब्बा ना हो। तो चित्त का धब्बा क्या है, चित्त का कलंक है राजस तामस वृत्ति। चित्त का धब्बा क्या है, राजस और तामस वृत्ति, यही चित्त के मल है। मल रहित मणि को उत्तम माना जाता है, और चित्त के मल क्या है, राजस तामस वृत्ति। तो राज क्षीण वृत्ते का अर्थ है वृत्ति रहित चित्त। वृत्ति रहित चित्त का मतलब है कि यहाँ पर राजस तामस वृत्ति से रहित चित्त, राजस तामस वृत्ति से रहित चित्त। राजस तामस चित्त जो है ये आलस, राजस चित्त तो विषय की ओर जाता है ना, सांसारिक विषयों की ओर जाता है। तामस चित्त क्या है कि प्रमाद की ओर जाता है। सात्विक चित्त जो है ये सूक्ष्म ध्येय परमात्मा की ओर जाता है ना। तो राजस तामस वृत्ति से रहित जो चित्त है उस चित्त को क्या कहा है, उत्तम मणि के समान। उत्तम मणि के समान राजस तामस वृत्ति से रहित चित्त। और राजस तामस वृत्ति से रहित चित्त कैसे होगा, अभ्यास वैराग्याभ्याम संनिरोधा। चित्त की जो वृत्तियों का निरोध है, पहले किन वृत्तियों का निरोध करना है, राजस तामस वृत्तियों का निरोध पहले करता है ना। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा राजस और तामस वृत्तियों से रहित हुआ चित्त। बताइए समझ में। अब पंक्ति लगाएंगे कि अभिजात मणि यू कि उत्तम मणि के समान राजस तथा तामस वृत्ति रहित निर्मल चित्त। उत्तम मणि के समान राजस तथा तामस वृत्ति रहित निर्मल चित्त का, षष्ठी है ना, निर्मल चित्त का। अब ये यहाँ पर तीन देखो शब्द है, ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु। यहाँ ग्रहित्री का अर्थ है ग्रहिता। ग्रहित्री का क्या अर्थ है, ग्रहिता का अर्थ है यहाँ पर ज्ञाता है ना।
ग्रहित्री है ना, जैसे पितृ से पिता होता है ना, तो ग्रहित्री कर ग्रहिता, ग्रहिता कर ज्ञाता। तो यहाँ ग्रहिता लेना है आपको अस्मिता। ग्रहिता से क्या लेना है? अस्मिता। अस्मिता का मतलब है बुद्धिस्ट पुरुष। बुद्धिस्ट पुरुष क्या है? ग्रहिता है या ज्ञाता है। और एक पद इसमें क्या आया? ग्रहण। वैसे सामान्य रूप से ग्रहण पद ज्ञान का वाचक होता है, लेकिन यहाँ ग्रहण पर इंद्री का वाचक है। यहाँ ग्रह धातु से ग्रहणाति अनेन करण में लुट प्रत्यय करेंगे तो ज्ञान का साधन यहाँ ग्रहण करते है इंद्री। ग्रहित्री मतलब ज्ञाता कौन है? अस्मिता। और ग्रहण कौन हुआ? इंद्री। और ग्राह्य कौन हुए? स्थूल सूक्ष्म विषय। ग्राह्य करते ज्ञे, जिसको हम जानते हैं, ज्ञे विषय, स्थूल सूक्ष्म ग्राह्य विषय। अब ध्यान देंगे तो ग्राह्य विषय अब ऐसे समझेंगे। तदस्थ तदंजनता है ना, तस्थ तस्थ है ना, तस्थ का अर्थ उसमें स्थित। उसमें स्थित किसमें? ग्रहित्री, ग्रहण और ग्राह्य में स्थित तस्थ है ना। तद का अर्थ उसमें, स्थित का अर्थ स्थित। उसमें स्थित कौन होगा? चित्त। स्थित मतलब स्थित कौन होगा? चित्त। और किसमें स्थित होगा? ग्रहित्री, ग्रहण। हाँ, तत्व लेना है ग्रहित्री, ग्रहण और ग्राह्य। और स्थित हुआ कौन? चित्त। जैसे ध्यान देंगे, आपको इसका जब ज्ञान होता है तो आपका चित्त इसमें स्थित हो गया। जैसे मान लीजिए आपको पुस्तक का ज्ञान हो रहा है तो आपका चित्त किसमें स्थित है? पुस्तक में स्थित है ना। बात आई समझिए। तो इन तीन में स्थित हुआ कौन? चित्त। इसमें चित्त, इसका ज्ञान होगा, चित्त इसमें स्थित हो गया। तो वैसे इनमें स्थित हुआ चित्त। तत् कौन हुआ? ये तीनों। और तस्थ कौन हुआ? चित्त। उनमें स्थित हुए चित्त का। और तद अंजनता है ना कि उनके आकार की प्राप्ति, उनके आकार की प्राप्ति। जैसे पुस्तक में स्थित हुआ चित्त कैसा हो गया? पुस्तकाकार। घट में स्थित हुआ चित्त तो ग्राह्य में स्थित हुआ चित्त ग्राह्याकार। और ग्रहण में स्थित हुआ चित्त और ग्रहित्री में स्थित हुआ चित्त ग्रहित्री। ग्रहित्री के आधार का हो जाएगा। उसमें स्थित उसके आकार वाला चित्त, उसमें स्थित उनके आकार वाला चित्त। दोबारा पंक्ति लगाएंगे इसको। उत्तम मणि के समान राजस और तामस वृत्ति रहित निर्मल चित्त की। निर्मल चित्त की क्या? समापत्ति। समापत्ति किसकी? अब देखना, उस राजस तामस वृत्ति रहित उत्तम मणि के समान निर्मल चित्त की अस्मिता इंद्री और ग्राह्य विषयों के होने पर उनमें स्थित होकर के उनके आकार को ग्रहण कर लेना। उनमें स्थित होकर के उनके आकार को ग्रहण कर लेना या उनमें स्थित होकर के उनके आकार का हो जाना समापत्ति है। उनमें स्थित होकर उनके आकार का हो जाना क्या है? उनके आकार का कौन होगा? तो समापत्ति किसकी होगी? चित्त की। एक बार और आप लगाएंगे इसको। उत्तम मणि के समान राजस तामस वृत्ति रहित निर्मल चित्त की। निर्मल चित्त की या सात्विक चित्त की समापत्ति क्या है? तो बताते हैं, अस्मिता इंद्री और ग्राह्य विषयों के होने पर उसमें स्थित चित्त। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि अस्मिता इंद्री और ग्राह्य विषयों में स्थित चित्त। शब्दार्थ यही है कि इनके होने पर इनमें स्थित हुआ चित्त। पर अच्छा सरल अर्थ क्या है कि अस्मिता इंद्री और ग्राह्य विषय में स्थित चित्त को उनके आकार का हो जाना। इनमें स्थित चित्त को उनके आकार का हो जाना। उनमें स्थित होकर उनके आकार का हो जाना, ये कर लेना। क्या? उनमें स्थित होकर उनके आकार का हो जाना चित्त की समापत्ति है। दोबारा देखेंगे, अस्मिता इंद्री और ग्राह्य विषयों में स्थित होकर उनके आकार का हो जाना। अस्मिता इंद्री और ग्राह्य विषय में स्थित होकर उनके आकार का हो जाना राजस तामस वृत्ति रहित उत्तम मणि के समान निर्मल चित्त की समापत्ति है। और कोई असुविधा हो तो कल फिर पूछ लेंगे। क्षीण वृत्ति प्रत्यस्तमित प्रत्यय इत्यर्थः। तो क्षीण वृत्ति का अर्थ है प्रत्यमिष्ट प्रत्यय से। क्षीण वृत्ति षष्ठी वचनांत है और प्रत्यमिष्ट प्रत्यय भी षष्ठी वचनांत है। तो प्रत्यमिष्ट प्रत्यय का अर्थ है
कि निवृत्त हुए प्रत्यय वाले, निवृत्त हुई वृत्तियों वाले या वृत्तियों के अभाव वाले, कैसी वृत्ति, राजस और तामस, राजस और तामस वृत्तियों के अभाव वाले चित्त का, प्रत्यनिष्ठ प्रत्यक्ष का क्या अर्थ है, राजस और तामस वृत्तियों के अभाव वाले चित्त का। और कैसे अभाव होगा इन वृत्तियों का, बोलो, राजस तामस वृत्तियों का अभाव कैसे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य